तो पापा, आज कल आप जब अपन बिजनेस की बात कर रहे थे तो आप रिस्क के बारे में बहुत बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज अपन रिस्क मैनेजमेंट पे ही बात करें। और क्योंकि आपने उस पर पढ़ाई भी करी है और आपका एक्सपीरियंस भी है, तो उस बारे में जानना चाहता था। सबसे पहले मैं चीज़ पूछूंगा कि एक आपके हिसाब से जिंदगी में रिस्क लेना कितना जरूरी होता है? देख, जब जब बच्चा होता है ना, सुन, हम्म। पेरेंट्स के तो वो भी रिस्क है। उसके उसकी उसकी मम्मी कितनी लेती है रिस्क, तो हम्म। रिस्क तो वहीं से स्टार्ट होती है हम्म। और एंड तक रहती है। हम्म। रिस्क रिस्क तो अपने को लेनी ही पड़ती है। बस उसको उसको जो बुद्धिमान होते हैं उसको कैलकुलेटेड ले लेते हैं रिस्क, है हम्म। ना। हम्म। बाकी 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 रिस्क तो रहती है, लेनी ही पड़ती है। बिना रिस्क के लाइफ भी नहीं चल सकती और बिजनेस भी नहीं चल सकता, ठीक है। कुछ भी नहीं चल सकती, गाड़ी भी नहीं चल सकती, ठीक है। करेक्ट। और जहाज भी नहीं चल सकती। पानी के जहाज होते हैं ना, हम्म। वो उनको अगर वहीं पे उनको बंदरगाह पे ही बांध के रखे तो हम्म। कोई रिस्क नहीं होती है। लेकिन हम्म। वो उसके लिए नहीं बने होते हैं। उनको उनको पानी में जाना ही पड़ता है। जब जाना उनका, रस्सी खोलते हैं उनका, हम्म। वो खोलते हैं तो उसके बाद रिस्क स्टार्ट हो जाती है। हम्म। और तो और वो अगर वहां भी अगर अगर वही वही बंधे हुए हैं तो हम्म। भी रिस्क तो रहती है। कभी 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 इतना हाई टाइड आ जाए हम्म। उसको उठा के, या वो पड़े पड़े भी जंग आगे, रस्टिंग आगे, तो रिस्क तो हमेशा रहती रहती है। ही है। हम्म। तो हाँ, रिस्क को चलो। थोड़ा बताओ कि आपने आपने कभी, आपको ऐसा लगा है कि आपने जिंदगी में किसी चीज के लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया और उसका क्या असर हुआ आप पे? गहरा असर हुआ या क्या हुआ? कभी कुछ ऐसी कोई बात? हाँ, मैं बताऊं, रिस्क तो कोई भी अपन कोई एग्जाम देते हैं ना, हम्म। ठीक है ना। तो उसमें भी एग्जाम होता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम कोई भी होता है, जैसे ये एमसीक्यूज वाला एग्जाम होता है हम्म। ना। तो उसमें जहाँ निगेटिव मार्किंग होती है वहां भी आदमी को बार बार, जैसे 100 है क्वेश्चन, तो उसको 100 बार रिस्क लेनी पड़ती है कि मैं इसको अटेम्प्ट करूं या नहीं करूं। हम्म। अगर अटेम्प्ट करता हूं, गलत हो गया, तो हम्म। मेरी निगेटिव मार्किंग आएगी। तो उसको उस 1 घंटे के, 1.5 घंटे के पेपर में 100 बार वो उसको लेता है, रिस्क हम्म। रिस्क लेता है, कभी अवॉइड करता है हम्म। रिस्क को। और रिस्क के बारे में विशाल 4 बातें जो मैंने है कि उसको अपन एकदम एकदम नील नहीं कर सकते। हम्म। रिस्क को अपन कम कर सकते हैं, है ना। हम्म। उसके लिए जो इंग्लिश वर्ड वर्ड है कि आप उसको मिटिगेट, है ना, उसको मिटिगेट कर सकते हैं। हम्म। एकदम नील नहीं कर सकते उसको। तो हम्म। उस तो रिस्क तो होती है, बिना रिस्क के तो बिजनेस में तो होती है बेटा, ठीक करेक्ट। है। हम्म। रिस्क में तो हाँ। तो आपने अब बात करी और कि इसको लाइफ कंट्रोल में, किस? अपनी हाँ। लाइफ में भी होता है कि हमेशा ही चाहे अपनी गाड़ी निकाल के बाहर जाओ तो भी, नहीं रिस्क। जाओ तो भी रिस्क तो होता ही है। वो तो बिना रिस्क के कुछ नहीं हो सकता। रिस्क जरूरी है। हम्म। बस उसको मैनेज करे, अच्छी तरह से मैनेज करे और उसको कम करे, कम करे, कैसे जितनी कम हो सके कम करे। कैसे तो कैसे मैनेज चार कर टाइप से, सकते हैं? हाँ हाँ, 4 टाइप से कर सकते हैं बेटा। हम्म। रिस्क को, है ना, हम्म। रिस्क को पहले पहले को अगर इस टाइप की रिस्क है जो बहुत हेवी टाइप की है ना, उसको अपन अगर अवॉइड करें, हम्म। ठीक है ना, हम्म। तो सबसे बढ़िया तो है कि जो जिसको आप बहुत ज्यादा चांसेस जो होने के उसके, तो हम्म। उसको तो अवॉइड ही करना चाहिए। कि हम्म। इस टाइप का बिजनेस हो जैसे ये स्पेकुलेशन, कि वहाँ 99% डूबने के चांस है, तो उसको तो अवॉइड, पहला तो है उसको अवॉइड करे बेटा, ठीक है हम्म। ना बेटा, है हम्म। ना, कि अवॉइड इस टाइप की होती है। और दूसरी जो जो उसके बाद की जो रिस्क होती है ना बेटा, तो उसको फिर होती है, उसको फिर इस टाइप की होती है रिस्क, उसको फिर कम कर सकते हैं उसको, तो फिर उसको कम करना चाहिए। उसको ले लेकिन उसको फिर कम करो, ठीक है ना। हम्म। जैसे अपनी अपनी गाड़ी में, गाड़ी चला रहे हैं तो अपने को इसकी स्पीड को अपने कंट्रोल में रखे, कंट्रोल तो रखना है। वो उसकी अपनी रिस्क कम हो जाएगी बेटा, हम्म। ठीक है। हम्म। और उसके बाद में भी रहती है रिस्क। तो अगर ज्यादा रिस्क है उसके बाद में भी, तो उसको अपन किसी के साथ में शेयर कर सकते हैं, है ना हम्म। बेटा। उससे ओके। भी अपनी रिस्क कम हो जाती है। जैसे अपनी अपनी कंपनी है, अपनी फैक्ट्री है, तो उसका उसमें आग लगने का के बाद में अपने रिस्क है, कहीं आग लग जाए, कुछ हो जाए, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, तो अपन उसका इंश्योरेंस
करवा लेते हैं। तो अच्छा, अपनी रिस्क को अपने किसी के साथ में बांट लिया। किसके साथ में बांट लिया। हम्म। बांट लिया मतलब जो जैसे कुछ उसका हुआ आग लगी तो 10% अपने को भुगतना, 90% वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी अपने को, है ना। तो वो अपने को शेयर कर लिया। उसके बाद में विशाल कुछ रिस्क इस टाइप की होती है जो 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 बहुत कम होती है और वो होती ही है। हम्म। तो उनको अगर अपन शेयर करें, उनको उनको कंट्रोल करने के लिए आदमी लगाएं और कुछ करें, तो उस टाइप की रिस्क वो होती है, उनका इफेक्ट होता है कम, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा एक्सपेंडिचर आता है। करना पड़ता है। हम्म ठीक है ना। हम्म। जैसे अपनी अपनी फैक्ट्री के बाहर कहीं कहीं 500 रुपए के कोयले पड़े हुए हैं, कोयले पड़े हैं, ठीक है ना। कोयले होते हैं ना बड़ी फैक्ट्री के बाहर, तो कोयले पड़े हैं, उन 500 रुपए के कोयले कोई उठा के नहीं ले जाए, चोरी नहीं हो जाए उनकी। तो उसके लिए अपन ने 20,000 रुपये महीने का एक चौकीदार लगा दिया। तो हम्म वो उल्टा हो गया ना, रिस्क वगैरह, है ना। तो रिस्क की उसकी अगर उसको कम करने की कॉस्ट ज्यादा है हम्म और रिस्क कम है, तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, है हम्म। ना। रिस्क है ना, उसको फिर अपने को, कोई बिजनेसमैन होता है तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो हम्म ये चार है इसको, पहला पहला अवॉइड करो, हम्म झंझट मिटे। हम्म। दूसरा उसको फिर अगर है तो फिर उसको कम करो, है ना। हाँ, उसको 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 कम करो फिर उसके बाद में, और फिर उसके बाद में उस है उसको अपन कहीं शेयर कर सकते हैं तो उसको शेयर करो। हाँ, कभी कभी अपन फैमिली में भी कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो यार ये मेरे अकेले के माथे नहीं आ जाए, तो अपन किसी और से एक बात कर ले, उससे भी हाँ परवा लेते हैं कि right। दोनों ने मिलकर किया, फिर हाँ, अगर वो गलत होता है तो अपन दोनों पे बोलते आता हैं, था। देखो इस लिया था, आधी जिम्मेवारी उस पर डाल देते हैं, डेट इज शेयर। तो होता है ना ऐसा, होता करेक्ट। है ना कि अपन किसी को साथ लिया कि देखो आप भी मेरे साथ थे इसलिए, है ना। ये हो गया। आपने बोला था कि ट्रेन में ही जाएंगे अपन तो, है हम्म, ना। यूं तो ये होता है, फिर उसके बाद है तो उसको, उसके बाद की जो छोटी मोटी है उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, एक्सेप्ट करेक्ट करना ही पड़ता है उसको तो। करेक्ट। ये होता है मतलब। और अभी अरे, मेरे को ये और क्या पूछेगा आवाज इसके बारे में आवाज ना। आवाज अभी आवाज आ रही पापा, कट हुआ था बीच में। हाँ, हाँ बेटा आ रही है। मेरे को याद है आपने आपने शायद 2017 में या 2018 में आपने ट्रेजरी मैनेजमेंट का भी सर्टिफिकेशन किया था। हाँ हाँ हाँ, वो ट्रेजरी मैनेजमेंट का भी और इसका भी, रिस्क मैनेजमेंट का भी किया था मैंने इंडियन। तो रिस्क मैनेजमेंट और ये ट्रेजरी मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है। ट्रेजरी ट्रेजरी तो मैनेजमेंट ये के बारे में बताओ अपन मेरे को थोड़ा। ट्रेजरी मैनेजमेंट में रिस्क मैनेजमेंट काम आता है। ओके। रिस्क मैनेजमेंट तो रिस्क मैनेजमेंट तो हर जगह काम आता है, जनरल रिस्क फाइनेंस मैनेजमेंट में। जनरल टू ट्रेजरी उसका एक पार्ट हुआ। हाँ हाँ हाँ, ट्रेजरी अलग चीज है। ट्रेजरी मतलब किसी भी कंपनी के, बैंक के, किसी के पैसों का मैनेज करना, कि पैसे को कहाँ रखना है, हम्म कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब करना है, कितना करना है। ट्रेजरी ट्रेजरी मतलब तिजोरी। तिजोरी में अपने पैसे हैं, उसको अपने को क्या काम लेना है, क्योंकि तिजोरी में रखे रहेंगे ना, तो उनकी इन्फ्लेशन से वैल्यू कम हो जाएगी। उनको करेक्ट। अपने को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करते टाइम कि अपन कहीं डूब नहीं जाए, तो फिर यहाँ यहाँ ये रिस्क मैनेजमेंट काम आता है उसमें। ठीक है, ट्रेजरी अलग सब्जेक्ट है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट वो हर जगह लागू होता है, प्रोडक्शन में भी, है हाँ ना, सारे में। अपन ने अपना मोबाइल, वो ये अभी कोई ऑनलाइन आया, अपन ने उसको उसको यूज किया तो कहीं रिस्क आ गया, अपना मोबाइल हैक हो गया, तो रिस्क है ना वो। करेक्ट। रिस्क तो है, तो फिर उसके लिए भी अपने अपने को हम्म इंतजाम करना पड़ता है ना, तो रिस्क कर्ज के काम आते हैं। ट्रेजरी मैनेजमेंट इज हम्म डिफरेंट चीज है। हम्म ट्रेजरी मैनेजमेंट तो अपने अपने जो फंड है, हम्म कंपनी के फंड है या बैंक होगी, किसके भी फंड है, तो उसको अच्छे से अच्छा उसको यूज कैसे करें कि वो उससे अपने को रिटर्न मैक्सिमम मिले। हम्म। डेट इज ट्रेजरी का मैनेजमेंट करना, है ना। या अगर उसको काम नहीं लिया तो भी रिस्क है। हाँ, लिया तो भी रिस्क। ट्रेजरी में ये है, बैंक वगैरह के लिए, अगर बैंक के पास पैसे हैं हम्म तो अगर उसने रिस्क नहीं उठाई हम्म और किसी को उधार नहीं दिया, तो भी बैंक बंद होनी है, क्योंकि वो ब्याज कहाँ से देगा, जिन्होंने पैसे जमा किया उनको, है ना। बात ये है। भी है। अगर उसने कि ये ब्याज, ज्यादा ब्याज कमाने के चक्कर में ऐसा लोन दे दिया जो वापस भी नहीं आना है, हम्म डूब गया, जैसे एनपीओ हो गया कोई, मतलब
तो भी रिस्क है। अब करेक्ट। इन दोनों के बीच में काम करना पड़ता है ट्रेजरी मैनेजर को। ये रिस्क ट्रेजरी मैनेजमेंट में मैनेजर को, ट्रेजरी मैनेजर को रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए पूरा, कि वो उसको एक बीच में कि भाई मेरे को, मैं दूं भी, लोन भी दूं, ब्याज भी कमाऊं, जितना ब्याज डिपॉजिट पे दे रहा हूं उससे ज्यादा ब्याज लोन पे कमाऊं मेरे पे। और उस समय मेरे को जो रिस्क हो, देख बैंक वगैरह बहुत सारे होते हैं ना, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, वो किसी का इंश्योरेंस करती है, वो भी फिर अपना और बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से अपना री इंश्योरेंस करवा लेती है। हाँ बिल्कुल, मतलब वो आगे इंश्योरेंस करवाती है ना, कि भाई कल को मतलब मेरे पे ज्यादा, तो वो अपनी रिस्क को शेयर करती है ऐसे ही। तो मेरे ट्रेजरी मैनेजमेंट। हाँ। को बात इस, याद है कि 2008 में जो फिनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना अमेरिका में, हाँ उस हाँ हाँ एक बड़ा रीजन यही था कि कई कंपनियों ने अपने इंश्योरेंस कराए थे, उन कंपनियों ने अपने और बड़ी कंपनियों से इंश्योरेंस कराए थे, और वो ऐसे हुआ था। तो जब सबसे छोटी लेयर टूटी तो उसके बाद वाली लेयर टूटी, हाँ फिर उसके बाद वाली टूटी, और फिर सारी सारी टूटती गई। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जाएगी, उससे जाएगी एक्चुअली। अपने इंडिया में उसका इफेक्ट नहीं हुआ था। बता। इंडिया में उतना इफेक्ट इतना नहीं हुआ था, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर एडवांस ये थे, ये हाउस बिल्डिंग, ये एडवांस थे ना। तो हम्म। उसमें एक्चुअली जितनी उनकी ये रखी हुई थी ना, ये लोगों ने अपनी सिक्योरिटी रखी थी, हम्म। जमीन है वगैरह है, तो उसकी वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा थी। तो ओ, उनका अगर जितना लोन था और ब्याज भी बढ़ गया, तो भी उसकी उसकी असेट्स की मार्केट वैल्यू से, ज्यादा थी। मार्केट वैल्यू सेट से ज्यादा ज्यादा थी। ही थी, तो उनका लोन नहीं। अमेरिका वगैरह में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां तो जितने की वैल्यू होती है उतनी की रजिस्ट्री होती है ना, तो वो उससे फिर वो उनकी बहुत दिक्कत हुई ये इंश्योरेंस के चक्कर में। इंडिया में वो जो मंदी थी ना, वो अमेरिका वाली का ज्यादा इफेक्ट इंडिया में हुआ नहीं था, बट नहीं हुआ था इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया इतनी में भी ज्यादा नहीं हुआ इतना, था। हुआ। ऑस्ट्रेलिया में भी इतना नहीं हाँ हुआ था। हाँ नहीं हुआ था, उतना नहीं हुआ था। पापा जैसे अपन जब रिस्क लेते हैं या अपन किसी डिसीजन के पर पहुंचते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो आपका क्या हाँ सोचना है इस बारे में लेकर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है आपके हिसाब से, और उसको अपन कैसे जिंदगी में बेटर कर सकते हैं? अभी मैंने बताया हम्म। यही, कि जितना अपने को उस रिस्क से नुकसान होने वाला है, हम्म। अगर उसको अपन मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कुछ करते हैं, अगर उसकी कॉस्ट उससे ज्यादा है, हम्म। ठीक है ना, हम्म। तो फिर अपने को उसको मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, शेयर करना है, इंश्योरेंस करना है उसका। ठीक हम्म। है ना। जैसे correct। अपनी अपनी गाड़ी है, हम्म। गाड़ी का टायर पंचर होता है, हम्म। तो अपने को 100 रुपीज लगेंगे, तो उसका अपन क्या इंश्योरेंस करवाए? होते हैं। नहीं है ना। वो रिस्क तो अपने को ही सहन करनी है, वो तो रिस्क है ना, उस रिस्क को एक्सेप्ट करनी है। ठीक है ना। ये हाँ। उसके लिए कि अपन भाई गाड़ी होगी, तो उसका जो भी इंश्योरेंस आएगा, वो इंश्योरेंस का, गाड़ी का पंचर होगी तो इंश्योरेंस आएगा, वो देगा, और उसके अपन 50 रुपए महीने के दे, 12 महीने के 600 रुपए दे। गाड़ी एक बार पंचर होती है, सौ हम्म। रुपये में वैसे ही काम हो रहा है। करेक्ट। ओके। करेक्ट। अगर गाड़ी एक्सीडेंट वाला है ना, वहां हाँ। रिस्क होती है। जैसे अपने 5,000 रुपये गाड़ी का एक्सीडेंट का, या थर्ड पार्टी का करवाया 5,000 रुपये देके विशाल, तो हम्म। क्या अगर वो जो किसी का थर्ड पार्टी का होता हो, तो वो क्लेम 20 लाख का भी हो सकता है, 50 लाख का भी हो सकता है। तो वो अपन वहां अपने को इंश्योरेंस रिस्क रिस्क को शेयर करनी है हम्म। ना। ये सब होता है इसके बारे में। आपको शायद याद होगा कि मैंने मैंने कई डिसीजन मेरे सिक्का सिक्का उछाल के टॉस करके किए, पर वो केवल एक मन की शांति के लिए होता है। उससे उससे देख, ये जो सिक्का होता है ना, टॉस प्रोबेबिलिटी, ये 50-50 होती है, क्योंकि ये हेड और टेल, ये हम्म। एक जो स्टेटिक्स होती है ना, उसमें एक एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो जहाँ एक बार वो ऐसे गिरेगा, एक बार ऐसे गिरेगा, उसका उसको अपन अगर 100 बार अगर उछालते हैं ना, तो लगभग वो 50-60 बार एक साइड गिरेगा। हम्म। 50, और उसको 1 लाख बार उछालते हैं, तो लगभग 50,000 बार लगभग हम्म। गिरेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। उससे अपन को कोई डिसीजन लेना एक मन की संतोष की बात है, हाँ। कुछ नहीं होता उससे, नथिंग। तो ये अपने टॉस करके, टॉस क्रिकेट के मैच में होता हाँ। है ना। वो टॉस क्यों होता है? वो इसलिए होता है, वो बोले मैं पहले खेलूंगा, वो बोले मैं पहले बैटिंग करूंगा, वो बोले मैं ये करूंगा, तो फिर उनमें आपस में झगड़ा नहीं हो, इसलिए भाई टॉस कर लो। तो क्योंकि वो, हाँ, मेरे को ये पूछना इसलिए था कि इसलिए।
आप आपने आपने आपकी जिंदगी के बड़े डिसीजन कैसे लिए? हाँ, मैंने ट्रस्ट करके नहीं ठीक है, लिए। तो आपने दिल की सुनी, दिमाग की सुनी, आपने कैसे उसके, आपने कैसे जो है। नहीं नहीं, देख देख, ये यही चारों बातें देख के कि अगर अगर वो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं तो उसको अवॉइड कर दिया। ठीक है ना। जैसे पहाड़ी पे जाना गाड़ी लेके, एकदम ऊंची पहाड़ी है, रिस्क है, तो मैंने उसको अवॉइड कर दिया। ठीक है ना, ठीक है हम्म। ना। हम्म। लेकिन पहाड़ी पे कोई अगर हॉस्पिटल है, हम्म। अर्जेंट है, कोई घर का मेंबर बीमार, उसको लेके जाना है, तो हम्म। फिर जाना ही है। फिर हम्म। उसको फिर आहिस्ते आहिस्ते जाओ। ठीक हम्म। है ना। या ड्राइवर बुलाओ कि किसी को, तो उसको वो अपनी रिस्क उसको शेयर होगी। तो मैंने ये ट्रस्ट करके नहीं लिए डिसीजन। हम्म। वो बहुत बार यह होता है कि अपन उस पे छोड़ देते हैं, फिर कोई भी एक लिया जाता है कि ये भाई जो होगा अच्छा होगा। ठीक है हम्म। ना। तो फिर उसके बारे में लाइफ में तो लेकिन बिजनेस में नहीं होता ऐसा। हम्म। बिजनेस में किसी एक का नहीं होता ना, कंपनी वगैरह में कि हम्म। मैनेजर छोड़ दे भगवान पे कि ये कर लिया भाई, टोस करके कर लो, क्योंकि वहां किसी एक के नहीं होते ना पैसे, कंपनी वगैरह में सबके होते हैं, तो वहां तो उसको पूरा पूरा मैनेजमेंट के अनुसार ही डिसीजन लेना पड़ता है। अपन पर्सनल लाइफ में तो कैसे भी ले सकते हैं, रिस्क भी उठा सकते हैं, उठा लिया अपने पैसे, अपनी चीज, अपनी लाइफ, होता है ना। लेकिन बिजनेस में नहीं उठा सकते ना। हम्म। बिजनेस में तो बाकी लोगों का भी तो होता है हम्म। ना, बाकी लोगों का भी होता है, ये तो इसलिए बिजनेस में नहीं होता, पर्सनल लाइफ में हो सकता है रिस्क का हम्म। उस पर। आज आजकल के टाइम में खासकर बहुत सारे बच्चे और यंग लोग को लगता है कि सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है वो डिसीजन लेना ही होता है, कि मैं क्या पढ़ाई करूं, बिल्कुल क्या नौकरी करूं, या बिल्कुल। ये आगे कैसे बढ़ूं, देख किस देश में रहूं। देख, मैं बताऊं, सारे, जैसे कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं एक साल के लिए, एक हम्म। साल के तैयार करते हैं, पूरी ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट सारे होती है, फिर उनके ये पूरे उनके अनुपात वगैरह निकाले जाते हैं, रेशो एनालिसिस। क्योंकि ये सब इसलिए निकाले जाते हैं कि टॉप मैनेजमेंट उस पर हम्म। डिसीजन ले। वो हम्म। डिसीजन एक ही होता है कि ये चीज अपने को अभी अभी अपने को यहाँ प्रोडक्शन करनी है, या अपने को बाई करनी है, बाई किसी करेक्ट। परचेज करनी है, या अपनी फैक्ट्री में ही बनानी है। ठीक है ना। या अपने को इसको कितने में बेचनी है, नहीं बेचनी है, अभी नहीं बेचनी, स्टॉक करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, नहीं करनी, वो एक ही होता है डिसीजन, लेकिन उसके पीछे पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है ना। करेक्ट। पूरी प्रोसेस होती है, जैसे किसी कंपनी किसी बच्चे को जॉब देती है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये है डिसीजन, जॉब दे दी। हम्म। ठीक है, यही है ना, डिसीजन तो यही हुआ ना। लेकिन हम्म। उसके पहले वो कितनी प्रोसेस करती है, वैकेंसी, फिर ये उसमें क्या क्या ये क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर उनके एग्जाम लेती है, इंटरव्यू लेती है, हम्म। 3-4 हजार टेक्निकल है, एचआर वाला है, फाइन, फिर इंटरव्यू लेती है, फिर उसको देखती है कि हम्म। ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। हम्म। लास्ट में यही देखती है, चाहे वो हम्म। कितना भी होशियार हो, हम्म। कितना भी होशियार हो, जब तक उसको नहीं लेती कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, और कहीं इंजूरियस टू हेल्थ तो नहीं है, कहीं मतलब करेक्ट। नुकसान तो नहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। करेगा। हाँ, वो एक एक लेती है डिसीजन की, इसको काम देना नहीं देना, हम्म। एक ही है, इतना हम्म। सा है डिसीजन की, कितनी हम्म। प्रोसेस है उसके लिए। ऐसे ही कोई अपने को बिजनेस करना नहीं करना, और हम्म। कोई चीज है, वो उसमें भी सब ये सब वो मेन चीज है डिसीजन लेना। मैनेजमेंट में भी देख, पहले पहले उसकी ये मैनेजमेंट की ये जो डिसीजन मेकिंग है, फोर्थ फंक्शन है। फिर हम्म। इसके बाद में पांचवा फंक्शन होता है कंट्रोल करना, कि जो अपन ने डिसीजन लिया वो लागू हो रहा है नहीं हो रहा करेक्ट। हम्म। है ना। वो हम्म। होता है, तो ये कि वो अपन जो डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद में उसको कंट्रोल भी करना है। ऐसे ही रिस्क मैनेजमेंट में भी होता है, जो अपन को एक चीज और रिस्क के बारे में तेरे को बता दूं, हाँ। रिस्क इज ऑन गोइंग प्रोसेस है ये। हम्म। एक बार उसको फिर कंटू जैसे गाड़ी निकाल ली घर से, हम्म। रिस्क हो गई खत्म, हम्म। बाहर निकाल ली गाड़ी, गेट के बाहर निकाली ना, हम्म। ऑन गोइंग, जब तक वापस आके नहीं लगा दोगे, जब हम्म। तक रिस्क रहती है, और उसके बाद में रात को भी रहती है, चोट नहीं ले जाए, रिस्क कंटिन्यूस प्रोसेस है, बिजनेस में भी ऐसा होता है, हम्म। लाइफ में भी ऐसा होता है। तो ये फिर उसको बीच में सारे काम करने पड़ते हैं, बीच में कभी उसको अवॉइड करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी कुछ करना पड़ता है, कभी अपन ओवरटेक करने के अवॉइड करते हैं, उसको नहीं करना ओवरटेक, हम्म। है ना, है करेक्ट। ना। वो
अवॉइड भी करते हैं, उसको कम भी करते हैं, फिर उसको किसी को आगे जाने देते हैं कि भाई तू जा आगे, अपन उसके पीछे हो जाते हैं, शेयर करते हम्म, हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है बेटा इसका। आप, मेरे को याद है आप आपकी पहली जॉब बैंक में थी, तो जब उस टाइम पे इंटरव्यू होते थे पापा, या उस टाइम पे? बेटा उसमें तो होते ही थे ना, इंटरव्यू तो होते ही थे ना बेटा, हाँ, या इंटरव्यू एग्जाम? वगैरह होते थे, इंटरव्यू क्या वो तो अभी अभी 10-15 साल 20 साल में ये चेंजेस हुआ है कि हम्म। अभी, क्योंकि ये कि इंटरव्यू वगैरह कम कर दिए, जिससे जिससे मतलब वो जो इम्पार्शलिटी कम हो, नहीं तो इंटरव्यू में ही है मिलने वाला है, तो उसमें कुछ हो जाता था। रहता है। हम्म। अभी बहुत सारी जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं ना, उन्हीं में ही होते हैं इंटरव्यू, हम्म। बाकी में इंटरव्यू नहीं नहीं हो। होते हैं। अब हम्म। नहीं होते अब तो एग्जाम, एग्जाम अब 2-3 टाइप के ले लेते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम ले लेते हैं, जिससे हम्म। जैसे 10 लाख बच्चे बैठे हैं, हम्म। उनमें से 9 लाख 1 लाख को पास कर दिया मेन एग्जाम के लिए, तो लगभग लगभग 90% तो वैसे ही वो रह गए भाई, आप तो करेक्ट। इसमें अपने लायक ही नहीं हो। ठीक है, फिर जो बाकी बचते हैं 1 लाख, फिर उनका मेन एग्जाम लेते हैं, फिर उसमें से जो उनको 5-10 हजार लेने होते हैं, 2 बार एग्जाम ले लेते हैं। हाँ। ठीक है ना, हाँ। जिससे उनको 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 यार जो उनको उसमें नॉलेज की आवश्यकता होती है, वो एग्जाम में ही डाल देते हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है, इंग्लिश वगैरह है, जो भी है, इंटेलिजेंट है, मेंटल एबिलिटी है, वो सारे क्वेश्चन उसी में डाल देते हैं, उसका उसका टेस्ट हो जाता है। हम्म। इंटरव्यू की अब आजकल जो बड़ी बड़ी जॉब होते हैं ना, वहीं पे होते हैं, लेकिन कंपनी में तो लेगा इंटरव्यू, करेक्ट। चाहे एक कोई भी पोस्ट के लिए दो, है ना। मैं केवल गवर्नमेंट की बता बात, रहा हूँ। जनरल बात बता रहा हूँ, हाँ। मैं अभी यहाँ पे कई बार क्रिकेट खेलने जाता हूँ, तो मेरे कई छोटे बच्चों से बात होती है जो अभी भी स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ पे सिडनी में। हम्म, तो यहाँ पे हाँ, सिस्टम ऐसा है पापा कि आप, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको हाँ, बायोलॉजी पढ़नी जरूरी नहीं है। आप हाँ, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इंग्लिश भी पढ़ सकते हो हम्म, 11वीं 12वीं तक, और फिर आप आगे जाके हम्म, डॉक्टर भी बन सकते हो। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। बायोलॉजी पढ़ना। ऐसा अभी अभी यहाँ भी किया है, यहाँ भी हाँ। करने जा रही है, हाँ। कोर्ट में यहाँ भी करने जा रही है कि आप आप कुछ कोई भी भी सब्जेक्ट। कोई भी विषय पढ़ सकते हो। जैसे आप लोगों के इंजीनियरिंग में भी मैनेजमेंट था, करेक्ट। मैनेजमेंट सब्जेक्ट था, करेक्ट। ऐसे हाँ, यहाँ भी अभी कर दिया कि आदमी कोई भी सब्जेक्ट चूज ले कर ले सकता है। सकता है। अभी हम्म। अभी यहाँ ये नहीं है, अभी पहले तो स्ट्रिक्टली था। अब हम्म। उनको क्यों नहीं है बताऊं क्या? हम्म। अब उनको यह पता है कि जो उसने उसमें 10+2 में जो पढ़ा है, उसके बेसिस पे तो उसको एडमिशन देना नहीं है इंजीनियरिंग वगैरह में, आईआईटी में। उसका हम्म। तो एग्जाम लेंगे, अलग से। आईआईटी का है, जेईई एग्जाम है, नीट है, कोई भी एग्जाम लेंगे। अब हम्म। उस एग्जाम में अगर वो पास हो जाता है, हम्म। तो अब एग्जाम में पास हो जाता, 12वीं जैसे किसने बायो से 12वीं पास की, वो एग्जाम में पास नहीं हुआ, तो हम्म। उसका तो नहीं होगा ना। हाँ। लेकिन जिसने 12वीं किसी और और विषय से की है, लेकिन उसने बाद में उसकी बायोलॉजी की 3 महीने में 6 महीने में इतनी पढ़ाई एक्स्ट्रा कर ली, जितनी वो 2 साल में स्कूल में नहीं करवाते, उससे ज्यादा पढ़ाई कर ली, और उसने नीट का एग्जाम कर लिया, कर लिया, हम्म। तो मिलेगा ना एडमिशन, वो होशियार है। ये बात है। ये वहां की बात, ये इस टाइप का है बेटा। अभी यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि आप जो चाहिए कम्बिनेशन ले लो, जो हम्म। चाहिए कम्बिनेशन हो। आपकी पसंद हाँ, का है। या आपको आपकी अपनी चॉइस है ना। अगर ठीक है अगर ना। आपको ऐसा मौका मिलता तो आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं? आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन से है? मैं उस समय ऐसा मौका इतना उस समय इतना नहीं था। नहीं, अगर मिलता, अपन सोच रहे हैं, अगर मिलता तो आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं? जैसे फॉर बताऊं, मेरे को मिलता तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता। हाँ, हाँ, मैंने लगभग है ना, हम्म। मेरे को के बाद में लगभग बहुत सारे ये सब्जेक्ट, जैसे आरएएस है, और ये अपने आईएएस में एग्जाम वगैरह में, क्योंकि वहाँ वो भी पेपर होते हैं जो अपने नहीं होते, तो हम्म। मेरे को लगभग बहुत सारी बुक्स पढ़ने को मेरे को मिल गई है। हम्म। मिल गई तो इकोनॉमिक्स अच्छा अच्छा सब्जेक्ट है। ये हम्म। सब उसी का है, ये रिस्क है, मैनेजमेंट है, सब उसी का। इकोनॉमिक्स सबसे बहुत अच्छा हम्म। सब्जेक्ट है बेटा। हम्म। अपनी अपनी दिल्ली में भी एक है, दिल्ली स्कूल ऑफ
इकोनॉमिक्स, वहां से जो बीए करके निकलता है ना बेटा, उसकी बहुत अच्छी जॉब लगती है। हम्म, एक ये भी है, बाहर भी है, ये LSE, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो हम्म, भी टॉप है। हम्म, इकोनॉमिक्स तो अच्छा सब्जेक्ट है जो भी। हाँ, लेकिन अब बहुत सारी सब चीजें अच्छी है। अपन हम्म, कोई अपन सब तो नहीं पढ़ सकते है ना, सही बात है। है ना? जो है जिसमें जिस जो अपना अपना फील्ड है उसकी पढ़ो, और हम्म, उसके अलावा जिसमें हॉबी है वो और पढ़ो। हम्म, क्योंकि अपन किसी एक में जाएंगे तो वो उसका टाइम, दूसरे का टाइम उधर लगाना सही बात है। पड़ेगा ना। दोनों नाव नहीं चला ये सकते। जैसे अभी अपन ये कर रहे हैं, तो हम्म, ये तेरा आधा घंटा तू अभी तेरा और कोई काम करता है, वो नहीं तेरा नहीं। काम अभी रुक गया ना। ले बता रहा हूँ मैं हाँ हाँ, ये भी कोई बीच में गैप भी चाहिए। सही बात। जो जो काम अपना तू तेरा ये सॉफ्टवेयर का काम कर रहा होता है, कोडिंग कर रहा होता है, तो जो आंखों पे जोर पड़ता है, तो बीच में तेरे को आराम मिल गया, हम्म, और थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश हो आपने जाता है, आपने तो बताया अच्छा। नहीं अभी तक आपका, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? अगर आपको पीछे जाके कोई सब्जेक्ट पढ़ना होता तो आपका। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा। पढ़ता, मेरे को लगता है कैसे काम करती है कोई चीज। क्योंकि हम्म, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही सबसे हम्म, मतलब स्टार्ट वहीं से हुई है। हम्म, इंजीनियरिंग ही स्टार्ट मैकेनिकल से हुई है। तो हम्म, वो मैंने, क्योंकि उसने आदमी की हेल्प कर दी, हम्म, बहुत हेल्प कर दी। जैसे 500 किलो का वजन एक आदमी एक आदमी एक रस्सी से, एक हाथ से उठा सकता, अगर उसने ऊपर उसको रस्सी बांध के ऊपर लगा दिया, अगर ये कुछ लगा दी ऊपर पुल्ली वगैरह लगा दी ना, पुल्ली, तो एक आदमी हम्म, उठा सकता उसको, कितनी बड़ी बड़ी बात बहुत बड़ी बात है है। ना? ठीक है ना? तो वो सब, ये सब सारी चीजें वहीं से, मतलब मैं वो मेरा मन करता कि मैं वो पढ़ता। हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, हम्म। ये ठीक है पापा, आप ठीक आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल वापस और है बात। बेटा। ये बार ये गुड, रिकॉर्डिंग गुड, रोकता हूँ। थैंक यू। ठीक, थैंक यू पापा। थैंक यू।